भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे शान्तस्तम विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। करणानुयोग ग्रंथराज की जय। आप लोग तीनों का तो है ही है, और भी किसी का ये प्रश्न है यहाँ पर। ये क्या विशुद्ध सागर जी की है क्या? समय सार, रयन सार क्या है? रयन सार। आवाज आ रही है ना? आ रही है आंटी, सबको म्यूट कर दिया मैंने। नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना, वो हाँ, पूछना आ रही चाह है। रहे थे। यहाँ पर विशुद्ध सागर जी की टीका है क्या? यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि कई विद्वान कहते हैं कि बिना शुभ उपयोग के शुद्ध उपयोग नहीं होता। और क्या है, फोटो कॉपी ना बढ़िया से भेजा करिए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। स्थान से ही शुद्ध क्या तो होगा, स्थान से ही शुद्ध। दूसरी फोटो, एक फोटो और है बहुत। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, पहले हम आपको उस चीज को समझा के फिर इसको समझाते हैं। जैसे इसमें आचार्य कह रहे हैं ना कि पहले गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है, वो कैसे घटेगा? तो जब बंद बिछुती हम लोग प्रकृति की करते हैं, आचार्य करते हैं हम लोग नहीं, तो बंद बिछुती को, अरे इसमें आप लीव नहीं किए लगता है, आवाज कट रही है, मेरे को बोलने में नहीं बन रहा। लीव करिए पहले। हाँ, एको हो रहा है। हाँ, वो असल में अंकल के में हम लोग का वो फोटो निकाल रखे हैं, तो वो देख रहे थे, अब वो लीव किए नहीं है तो उसमें से भी आ रहा है। इसको खोलिए। बंद बिछुती होती है। बंद बिछुती में, बंद बिछुती का प्रकरण दो तरह से कहा जाता है ना? एक द्रव्यार्थिक नय से, एक पर्यार्थिक नय से, अथवा एक, ये सब कर्म कांड में शायद इसमें आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। वैसे कर्म कांड का मेन विषय है उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद उच्छेद। उच्छेद माने नाश को प्राप्त हो जाना, उच्छेद हो जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना। एक उत्पाद अनुच्छेद है, एक अनुपाद उच्छेद है। दो तरह से विच्छुत्ति होती है। एक हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले से चौथे गुण स्थान में कोई जीव गया तो पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती है, अभी बहुत से लोग नहीं भी जान रहे होंगे। दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति की विच्छुत्ति। विच्छुत्ति का मतलब अब आगे के गुण स्थानों में जिसका बंध नहीं होता है उसको विच्छुत्ति कहते हैं। विच्छुत्ति मतलब बिछड़ जाना, खत्म हो जाना, बंधने से रह जाना। तो 41 प्रकृति। अब कोई प्रथमोपसम किया मिथ्या दृष्टि, हम लोग जान रहे हैं कि प्रथमोपसम के बाद वो चौथे गुण स्थान में आ सकता है। अब वो पहले से चौथे में आया, अब 16 प्रकृति मिथ्यात्व की, 25 प्रकृति दूसरे गुण स्थान की। तीसरे गुण स्थान में कोई प्रकृति का क्षय नहीं होता, विच्छुत्ति नहीं होती है। ये 41 प्रकृति, ये 41 प्रकृति कब खत्म हुई? अब पहला गुण स्थान एक है कि पहले गुण स्थान के अंत में 41 प्रकृति विच्छुत्ति को हो गई और तब चौथा गुण स्थान हुआ। एक है कि चौथे गुण स्थान में आया, 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई। दो तरह से कथन, जिसको उत्पाद अनुच्छेद और अनुपाद उच्छेद कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो चौथे गुण स्थान में आया तब 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई। सम्यक दृष्टि बना तब 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई। अनुत्पाद उच्छेद से, जहाँ पर्यार्थिक नय से, वो पहले गुण स्थान में ही उसकी 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई। अब इसको कैसे समझे? हम माचिस जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, यद्यपि तिल्ली घसते पहले हैं, लेकिन क्या प्रकाश और तिल्ली प्रकाश होने में
और तिल्ली के जलने में कोई अंतर रहता है? तिल्ली जलते ही प्रकाश होता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि पहले मैंने माचिस जलाई तब प्रकाश हुआ। उसी तरह से प्रकृति जो विच्छुत्ति होती है, इसके लिए 41 प्रकृति विच्छुत्ति हुई, उसके विच्छुत्ति होने से क्या हुआ? चौथा गुण स्थान हुआ, या चौथा गुण स्थान हुआ तो 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई। दो तरह से कथन हुआ। इसी को कहते हैं अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद उच्छेद। दोनों एक ही तरह के कथन है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से तो जहां पर द्रव्य हुआ, द्रव्य कहाँ हुआ? चौथे गुण स्थान में द्रव्य शुद्ध हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। तो उस हिसाब से कोई ये कह देता है कि भाई चौथे गुण स्थान में आ गया, 41 प्रकृति अब नहीं बंधती है, ऐसे कह दिया। किसी ने ये कहा कि भाई 41 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई, चौथा गुण स्थान हो गया। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज का दो तरह से कथन है। जैसे कहते हैं कि भाई इतने 16 प्रकृति का वहां पर केवल केवल ज्ञानावरण अगर की प्रकृति की विच्छुत्ति हुई, अगले समय में केवल ज्ञान हुआ। ये चर्चा अपने समय सार में बहुत चली थी। ऐसा नहीं होता है, दोनों काम एक साथ होता है। कहने वाले की इच्छा पर है, वो पहले ऐसे कह दे भाई 16 प्रकृति क्षय हुई तो केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हो गया, अब उसकी 16 प्रकृति खत्म हो गई। दोनों चीज एक ही है, केवल कहने की विवक्षा में अंतर है। अब वहां आचार्य क्या कह रहे हैं विशुद्ध सागर जी, कि पहले गुण स्थान में कोई जीव है, वो सीधे मुनि दीक्षा को धारण कर रहा है, तो वो जो 7वें गुण स्थान में, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में तो आते नहीं कोई, 7वें गुण स्थान में ही सीधे आते हैं, तो 7वें गुण स्थान ध्यान का स्थान है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो आखिर में वो जो ध्यान की अवस्था हुई, अगर देखा जाए तो कहाँ पर हुई? पर्यार्थिक नय के हिसाब से पहले गुण स्थान के अंत में, दोनों का समय एक ही है। अशुभोपयोग का जाना, शुद्धोपयोग का होना एक समय वर्ती है। ऐसा नहीं कि पहले अशुभोपयोग गया अथवा शुभोपयोग गया फिर शुद्धोपयोग हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये मिथ्यात्व गुण स्थान में घट गया। जहां पर मिथ्यात्व गुण स्थान, सप्तम गुण स्थान मिल रहे हैं, वहीं पर अशुभो उपयोग भी है और वहीं पर शुद्ध उपयोग भी है, दोनों वहीं पर है। एक का नाश हो रहा है, एक की उत्पत्ति हो रही है, समझिएगा। एक का नाश हो रहा है, दूसरे की उत्पत्ति हो रही है। तो उस दृष्टि से कहा जाएगा कि पहले गुण स्थान में शुद्ध उपयोग हो गया। उपयोग दो प्रकार का, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग है, अशुद्धोपयोग के दो भेद हैं, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। इसमें यह भी बताया है, जो फोटो मेरे पास आई है, कि मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग नहीं होता है। आचार्य महाराज ने वहां कहा है ऐसा नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग नहीं होगा तो फिर ये जो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ माला दान आहार दान करते हैं, ये क्या है? ये तो शुभोपयोग की क्रिया है, तो शुभोपयोग वहां पर हो रहा है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग में मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग में अंतर है। अंतर क्या है? उसको कथनचित आत्मा का प्रतिभास है, उसको नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि 7वें नरक में भी मिथ्या दृष्टि है, और हम लोग मान लीजिए हैं जितने लोग, कोई पता नहीं, अब जो भी हो, मान के चलें कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो क्या मेरी मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान और 7वें नरक के नारकी का मिथ्यात्व एक जैसा है? कहीं तुलना नहीं है उसके मिथ्यात्व से, मेरे मिथ्यात्व की कहीं भी तुलना नहीं है, है ना। जिसको हम लोग कहते हैं तारतम्यता से, वहां पर उच्च कोटि का मिथ्यात्व है, मेरा हो सकता है एकदम निम्न कोटि का हो। तो मेरे निम्न कोटि का जो मिथ्यात्व है, वो मेरा शुभोपयोग करा रहा है। शास्त्र स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जाप करना, सामायिक करना, पूजा करना, भगवान का दर्शन करना, ये मेरा शुभोपयोग है। अशुभोपयोग क्या है? एकदम मिथ्यात्व ही जो रचता पचता रहता है, जिसको धर्म की क्रिया भी नहीं सुहाती, वो अशुभोपयोग है। तो इन्होंने वो चीज बताई आचार्य श्री ने, कि एक तो पहले गुण स्थान में शुभोपयोग होता है, जो कि कहते हैं कि लोग नहीं कहते हैं, कहते हैं फिर ध्यान जो कर रहा है, जो दान दे रहा है, वो क्या है? वो शुभोपयोगी है ना, उसको आप अशुभोपयोग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अशुद्ध उपयोग का ही दोनों भाई है, दोनों जो बेटा है, अशुद्ध उपयोग इसका बाप है। उपयोग दो ही तरह का, अध्यात्म में अपना तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग है कर्णानुयोग में, लेकिन अध्यात्म में उपयोग दो तरह का,
शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तो एक ही तरह का, अशुद्ध उसमें तारतम्यता है। 7वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग में, 12वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग में कितना अंतर है बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अंतर है, सारी प्रकृतियां क्षय हो गई है। उसी तरह से अशुद्ध उपयोग के दो भेद, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग वो है जो निरंतर अशुभ कार्यों में लगा रहता है। शुभ उपयोग वो है होने को मिथ्या दृष्टि है लेकिन धार्मिक क्रियाओं में लगा रहता है। तो आचार्य ने कहा यहाँ शुभ उपयोग भी मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है, लेकिन इन्होंने ये और कहा कि शुभ उपयोग की बिना अशुभ उपयोग से सीधे शुद्ध उपयोग हो सकता है। ये चीज इसमें बता रहे हैं कि डायरेक्ट उसमें लोग कहते हैं ना भाई अशुभ उपयोग से पहले शुभ उपयोग होगा, शुभ उपयोग से फिर शुद्ध उपयोग होगा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कहाँ हुआ शुभ उपयोग, अनादि मिथ्या दृष्टि है, रच पच रहा था मिथ्यात्व में, अचानक उसको प्रथमोपसम सम्यक भी कर लिया और मुनि बन गया, मुनि बनने की भावना भी उसको हो गई। तो मुनि जब बनता है तो 7वां गुण स्थान होता है, तो सीधे वो अशुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में आ गया। वो क्रिया कहाँ हो रही है, जहाँ पहला गुण स्थान और 7वां गुण स्थान मिल रहा है, एक समयवर्ती है। जहाँ पर अशुद्ध उपयोग है वहीं पर, जहाँ पर अशुभ उपयोग है वहीं पर शुद्ध उपयोग भी है। तो इस दृष्टि से घट गया कि पहले गुण स्थान में शुद्ध उपयोग हो सकता है। यहाँ हो सकता का मतलब केवल उपचार की बात है, वहां हो नहीं रहा है, क्योंकि वहां से 7वें गुण स्थान में आ रहा है जो शुद्ध उपयोग की दशा है। तो वहां पर कह दिया गया कि भाई मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व ऐसा नहीं जो मिथ्यात्व में रह रहा उसके हो रहा है, जो मिथ्यात्व से 7वें गुण स्थान में आ रहा है उसको हो रहा है। समझ में आई विवक्षा? समझ में आई? खूब बढ़िया से समझ में आ गई। ये इस तरह की विवक्षाएं बहुत है। पहले से चौथा गुण स्थान में आ रहा है, पहले से व्रत ले लिया, व्रत ले लिया सीधे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि अनुव्रति बन गया, 5वां गुण स्थान में आ गया। छठे में तो आ नहीं सकता है, 7वें में आया। तो वहां पर वही महाराज समझा रहे वहां पर कि भाई अशुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग हो सकता है। तो उन्होंने वो मिथ्यात्व गुण स्थान में घटाया, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पहले तो अशुभ उपयोग गया, अब दूसरे समय में शुद्ध उपयोग होगा। ये एक समयवर्ती है। जितने इस तरह की जहां जहां बंद विच्छुत्ति आएगी, हम लोग के अभी कर्मकांड में पढ़ेंगे, बहुत आनंददायक विषय रहेगा। हर जगह मतलब 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होना ही मिथ्यात्व गुण स्थान का खत्म होना है। अथवा जैसे कहते हैं ना भाई अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, जब कर्म की स्थिति रह जाती है तो सम्यक दर्शन होता है। ये विवक्षा पढ़ते हैं, अपने लोग पढ़ चुके हैं प्रायोग्य लब्धि में। इसी विवक्षा को लोग क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने से सभी कर्म प्रकृति की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति रह जाती है। दोनों एक बात है। एक आचार्य ने ये कह दिया, एक ये कहने वाले की विवक्षा है, एक ने पहले कहा कि उतनी स्थिति रह जाती तो सम्यक दर्शन होता है, एक कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो उतनी स्थिति रही। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं, मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं महाराज कि अशुभ उपयोग, महाराज क्या कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग हो गया इसलिए अशुभ उपयोग खत्म हो गया। महाराज जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शुद्ध उपयोग हो गया इसलिए अशुभ उपयोग खत्म हो गया। इसको जब हम ऐसे कहते हैं अशुभ उपयोग खत्म हो गया तब शुद्ध उपयोग हो गया, तो आप लोग को किसी को शंका नहीं होती। लेकिन महाराज जी ने क्या कह दिया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में ही शुद्ध उपयोग हो रहा है, क्योंकि जहां अशुभ उपयोग जा रहा है वहीं शुद्ध उपयोग हो रहा है। अब अशुभ उपयोग को आप 7वें गुण स्थान में तो नहीं घटा सकते कि 7वें गुण स्थान में कोई मुनि बन गया, अभी उसको अशुभ उपयोग चल रहा है, अब अगली क्षण उसको शुद्ध उपयोग होगा, ये नहीं घटा सकते ना। तो नहीं घटा सकते तो फिर हमको वहीं पर करना, शुद्ध उपयोग हमको वहीं लाना पड़ेगा ना जहां वो अशुभ उपयोग खत्म हो रहा है, हमको वहीं शुद्ध उपयोग बताना पड़ेगा। 7वें गुण स्थान में तुम अशुभ उपयोग बता नहीं सकते हैं, शुद्ध उपयोग है, तो हम शुद्ध उपयोग को कहाँ बताएं, जहां अशुभ योग खत्म हो रहा है। वो कहाँ खत्म हो रहा है, मिथ्यात्व के अंत में खत्म हो रहा है, तो मिथ्यात्व के अंत में शुद्ध उपयोग हो रहा है। तो इस दृष्टि से कह दिया गया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। आंटी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहले ये समझ में आ गया? आप लोग जिसने भी प्रश्न भेजे थे, 3-4 लोगों ने भेजे थे प्रश्न। दीदी समझ में तो आया, हाँ। लेकिन है ना
आप बोल रहे कि 41 बंद विच्छुत्ति हो जाती है 41 ये इसका 16 और 25 दूसरे गुण स्थान में और पहले गुण स्थान में 16, तो 25 दूसरा गुण स्थान तो उतरते समय आता है ना। हाँ, इसीलिए तो क्योंकि सीधे पहले से चौथे में जा रहे हैं तो फिर उस 25 प्रकृति को कहाँ भेजेंगे? उसको उदय थोड़ी रख सकते हैं। सम्यक दृष्टि के जो दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति उदय में रहती, अंत में विच्छुत्ति को प्राप्त होती, तो वो दूसरा गुण स्थान तो जा नहीं रहा, तो उसकी विच्छुत्ति तो करानी पड़ेगी ना। तो कहाँ हुई विच्छुत्ति? पहले गुण स्थान के अंत में ही हो गई। दूसरे की भी हाँ, करनी पड़ेगी ना। चौथे गुण स्थान में उसका उदय नहीं करा सकते ना। जैसे अशुभ उपयोग का उदय हम 7वें गुण स्थान में नहीं करा सकते। हाँ, समझ रहे हैं ना कि कोई मुनि बन जाए, ध्यान अवस्था में बैठा, हम उसको कहें अशुभ उपयोग नहीं घटा सकते। हम अशुभ योग का जहाँ नाश हो रहा है वहीं पर शुद्ध उपयोग घटा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में अशुभ योग खत्म हुआ, और चूंकि वही मुनि भी बन रहे हैं, वही मिथ्या अशुभ उपयोग भी खत्म हो रहा है, वही 7वां गुण स्थान प्रकट हो रहा है, वही शुद्ध उपयोग हो रहा है। सभी एक समय वर्ती चारों काम हो रहा है, चारों क्रिया एक समय वर्ती है। इसमें समय भेद नहीं है। पढ़ने वाले तो हम लोग जैसे ज्यादा हैं, आप लोग जैसे तो बहुत कम है, तो फिर वो तो पूरी भ्रांति हो जाती है शास्त्र जी में। हाँ, और हम तो ये कहना चाहेंगे आप लोग से, अदरवाइज नहीं सोचिएगा। जैसे हम लोग एक एकदम छोटा सा उदाहरण घर का देते, बिल्कुल अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा केवल एक ही व्यू है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से हर चीज आ जाए। बहुत सूक्ष्म विषय पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। मुझे खुद इसकी व्याख्या करते हुए हर पल अंदर से भय रहता है कि मेरे से कुछ गलती नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रमाणिक शास्त्र भी नहीं है। फिर भी जितना होता है समझाने की कोशिश करती हूँ। हम घर में मठरी बनाते, मठरी कहिए, सुहाली कहिए। अब अगर हम उसको तेज आंच में चला के बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। धीरे धीरे आंच में पकाते हैं। अगर कोई उसमें से पुकारता है कहीं दूर कमरे में से कि इधर सुनो या मम्मी सुनो, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, मेरी मठरी जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? मेरा उपयोग उधर चला जाएगा। आप लोग जितना उपयोग एक तरफ करना योग की तरफ रखेंगे, उतना विषय आपके पल्ले पड़ेगा। जितना चारों बगल दिमाग घुमाएंगे। मैं तो आप लोग को पढ़ा रही हूँ, दिन भर में 4 जून चल रहा है मेरा, लेकिन इसी से संबंधित। इसके अलावा कोई सारी चीज मैंने छोड़ दी, केवल समझाने के लिए कि मैं कहीं 4 में मेरा मन भटकेगा तो मैं हो सकता है अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊँ। एक ही तरह के विषय को ले रखी हूँ सब। और उसके अलावा भी सारे दिन गूगल पर कभी कभी लेट क्यों हो जाती हूँ, गूगल पर कुछ खोलने चली जाती हूँ, लेट हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत ध्यान पूर्वक जब पढ़िए तो इसी को पढ़िए, मतलब किताब को जब सुनिए तो इसी को सुनिए। सारी चीज एक बार आप लोग के धारणा में बैठ जाएगी, फिर कभी भी नहीं निकलेगी। सिद्धांत को समझने की, पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे आज हम आप लोगों ने प्रश्न किया, मेरा सुना हुआ भी नहीं है, मेरे पास शास्त्र भी नहीं है, और मैंने किसी से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मेरी धारणा अच्छी बनी हुई है, तब मैं उसको समझ के समझा दी। तो मैं चाहती हूँ वही धारणा आप लोग की बन जाए। उस धारणा के लिए जिस तरह से हमने एक के प्रति अपना स्वाहा किया सारा समय, और आज भी स्वाहा कर रहे हैं। देखिए, हर वस्तु को सीखने के लिए त्याग तो करना पड़ता है। हर वस्तु त्याग खोजती है। हर वस्तु चाहती कि मेरे तरफ आपका इंटेंशन रहे, जो वस्तु को आप पाना चाहते हैं। तो थोड़ा उपयोग आप लोग को इधर ही लगाना पड़ेगा। आज वाला जो कथन आप लोग भेजे एकदम बहुत ही सरल था, मैंने कोई उसमें तीर नहीं मारा है। लेकिन क्यों नहीं बन पाता धारणा में? क्योंकि एक तरफ धारणा नहीं रखते हैं। एक तरफ धारणा, अपनी धारणा को एकदम साफ कर लीजिए कि कहीं भी कुछ भी तरह से आप भ्रमित नहीं हो, भ्रमित होने का चांस ही नहीं रहे। इसके लिए थोड़ी तो आप लोग को एक मतलब एकदम झुकाव पूरा एक तरफ से करना पड़ेगा, तब ये चीज होगी। ये खुलासा हो गया ना? फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट। आंटी और है मंजू आंटी। हाँ, एक सेकंड। नहीं ललिता जी, पहले से वो सीधा 7वें में आएगा या पहले चौथे में आना पड़ेगा? नहीं, पहले से चौथे में भी आ सकता है। मैं ये बात सीधा बहुत बार बता, देखिए मंजू जी, मैं फिर आप लोग हाँ। को कह रही हूँ, इसे आपकी इसी बात पर ये चीज
अगर आप पूछ रही हैं तो या तो जब क्लास चलती है तो बहुत ध्यान आप लोग का नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता है, या फिर कभी भी आप लोग ऑडियो नहीं सुनती हैं, या फिर कभी भी आप लोग बुक नहीं पढ़ती हैं। क्योंकि ये चीज मतलब प्रायः किसी ना किसी बहाने से रोज बोली जाती है कि प्रथमोपसम करने के बाद में अगर क्या नाम है सो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो चौथे में, 5 व्रत ले लिया तो 5वें में, मुनि दशा को प्राप्त हुआ तो 7वें में, और अगर अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे में, और अगर मिश्र प्रकृति का उदय आया, क्योंकि प्रथमोपसम में 7 प्रकृति दबी हुई है। अब उसके परिणाम पर निर्भर है कि 7वें में जा रहा है कि 5वें में जा रहा है कि चौथे में जा रहा है कि तीसरे में जा रहा है कि दूसरे में जा रहा है कि पहले में जा रहा है। परिणाम फिसले, मिथ्यात्व का उदय आ गया, ज्यादा फिसल गए, पहले में आ गया। अनंतानुबंधी का सहायका चूंकि उपशम किया है, विसंयोजन तो किया नहीं अभी, वो उदय में आ गई, दूसरा बन गया। सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया, सम्यक मिश्र बन गया, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, चतुर्थ गुण स्थान बन गया। उसी प्रथमोपसम कोई ऐसा नहीं होता है कि हो क्या रहा है, प्रथमोपसम सुनने में ऐसे लगता है जैसे कोई उतनी सी देर के लिए कोई शांति से बैठ जाता हो, ऐसे अपने लोग को फीलिंग ऐसी आती है सुन करके कि कुछ देर के लिए बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम अपना चलता रहता, उसको थोड़ी पता है जीव को कि मेरे प्रथमोपसम हुआ। उसी प्रथमोपसम अवस्था में वो मान लीजिए अनुव्रत ले लेता है, किसी महाराज के पास बैठा है, प्रतिमा ले लेता है, वो 5वां गुण स्थान में आ जाता है। उसी समय उसके भाव ऐसे हो जाते हैं कि मुझे तो मुनि बनना है, तो सीधे 7वां में आ जाता है। तो ये जो महाराज जी समझाए हैं, ये पहले से 7वें में जो आ रहा है उसकी बात है। समझ में आई होगी बात। मैं फिर आप लोग से बहुत विनय पूर्वक, बहुत रिक्वेस्ट पूर्वक, देखिए ये सब्जेक्ट बार बार पढ़ाने वाले क्या पता 2-4 लोग मिल भी जाएंगे, पर सब जगह हम लोग को बहुत कुछ, हमने तो बेनाडा जी का सारे वो मंगा के सुना है, कहीं भी उन्होंने बहुत व्याख्या नहीं की है। कम से कम 5-7-10 क्लास तो मैंने सुना ही कि भाई कुछ अलग से मुझे मिले तो मेरे को समझाने में अच्छा रहेगा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं समझाती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उपयोग लगाइए। मैं तो जितना समझाती हूँ, मुझे आता है जितना समझाती हूँ। आप लोग से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग, ये समय बीत जाएगा, ग्रंथ भी खत्म हो जाएगा, एक एक करके खत्म हो जाएगा। हम जितना इसमें अपना जितना देखिए, शिकंजी 1 चम्मच चीनी डाल के और 1 बूंद नींबू डाल के आप पीजिए, कहेंगे आपकी बहू आपको दे बना के, अरे मत बना के देती, तुमको नहीं बनाना था तो। अब उसी में 4 चम्मच चीनी भी डाले, 1 नींबू भी डाले, थोड़ा काला नमक भी डाल दे, हाँ भाई तुमने तो शिकंजी बहुत अच्छी बनाई। तो जितना गुड़ डालेंगे, जितना उपयोग लगाएंगे, मैं बार, और आप पूछने के लिए कुछ नहीं, 100 बार पूछिए, लेकिन उसको धारण कीजिए, धारणा में बैठाइए, ये कहना चाह रहे। खाली पूछने से हल नहीं होगा जब तक धारणा में नहीं लाएंगे। धारणा में लाएंगे तब आपको आगे से आगे कोई भी शंका कम उत्पन्न होगी और आपका मन भी लगेगा। हर चीज को धारणा में बैठाने की कोशिश करिए। कभी हमेशा मैंने जो किया है मैं बताती हूँ, मैं कभी भी अगर पढ़ी, खुद की भी पढ़ी, खुद अपने से भी पढ़ के बुक बंद करने के बाद में मैं सोने जाती थी तो पूरा सब्जेक्ट माथे में घुमाती थी, क्योंकि हम लोग को यही सुना हुआ बचपन से कि रात का पढ़ा हुआ सो जाने के बाद सुबह भूल जाता है, इसलिए सुबह उठ के पढ़ना चाहिए 4 बजे। हम लोग के समय में ये थ्योरी थी। आजकल तो बच्चे रात भर करते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन तो इसी सब्जेक्ट को जब आप सोने जाते हैं, आप माथा में घुमाइए थोड़ा कि आज क्या क्या क्लास में बताया गया, क्या उपयोग बताया गया, क्या ज्ञान बताया गया, खास सिद्धांत क्या बताया गया। थोड़ा सा सोते समय अगर आधी घंटा दिमाग इसमें लगा लेंगे ना, वो धारणा बन जाएगी। आप, मैंने जो किया सो मैं बता रही हूँ, मैं हो सकता गलत हूँ, पर मैंने जो किया सो मैं बता रही हूँ। धारणा में लाने की कोशिश करती, थोड़ा थोड़ा भी, एक एक बूंद से तालाब भरता है, एक एक बूंद भी धारणा में लाएंगे तो एक दिन 365 दिन में 365 सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी, कहीं से मैं कोई बुरी भावना से नहीं बोली हूँ। सुमन आंटी। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ ललिता जी को, ललिता जी बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप इतनी अच्छा, मेहनत करते हैं, फिर पढ़ते हैं ललिता जी, जितना होता है घर में भी समय देते हैं, लेकिन वो धारणा, मतलब आप बोलते हैं कि कालांतर में नहीं भूलना,
ये अवग्रह, ये अवय धारणा वाला धारणा वो नहीं हो पा रही है, क्या करें? नहीं पढ़ते होगी, हैं वो आगे का सारे क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो शास्त्र गलत हो जाएगा। नहीं, थोड़ा धारणा थोड़ा तो बननी करके करनी करते है। हैं, 20 हाँ 25 क्वेश्चन करके देखते हैं जब टाइम मिलता है तब। ऐसा नहीं कि धारणा नहीं बनता, धारणा तो बन ही हाँ। रहा है। मंजू अच्छा, अभी मंजू आपने बताया था, उसमें आपने ये बताया ना कि उपयोग के दो भेद हैं। उपयोग के दो भेद बताए ना, एक तो शुद्धोपयोग, एक अशुद्धोपयोग। फिर अशुद्ध हाँ उपयोग के दो भेद, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। हाँ, तो ये इसमें अध्यात्म की भाषा में, ठीक हाँ, है। अध्यात्म की भाषा में, आगम की भाषा में तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, अध्यात्म की हाँ, ज्ञान भाषा में उपयोग। शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग। हाँ, तो इसमें आचार्य मतलब विश्व सागर जी महाराज के हिसाब से तो वही बताया ना कि अशुद्ध उपयोग से सीधा वो शुद्ध उपयोग में जा रहा है। हाँ, नहीं, वो अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में भेज रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ गया, शुभोपयोग भी नहीं आया। देखो, तुम तो हाँ, कहते हो कि शुभोपयोग होता उसके बाद अशुद्धोपयोग होता है, पर कहाँ शुभोपयोग तो आया ही नहीं। अशुभों से शुद्ध में चला गया। तो हाँ, मिथ्या दृष्टि था, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि था, शुभोपयोग चल रहा था। प्रथमोपसम हुआ, मुनि बनने का भाव आ गया, सीधे ध्यान में हाँ, लीन हो गया वो तो अशुभोपयोग चला गया, शुद्धोपयोग आ गया उसको। तो ये मिथ्यात्व गुण, क्योंकि 7वें गुण स्थान में अशुभोपयोग नहीं ले जा सकते। हाँ, हाँ, वहां तो नहीं ले जा सकते, चौथे गुण स्थान में भी शुद्ध उपयोग तो नहीं ले जा सकते, लेकिन 7वें गुण स्थान में नहीं अशुभ ले जा उपयोग नहीं ले जा सकते। तो अब दोनों की तो हो गई हाँ, तकरार हो गई कि भैया हम तुमको नहीं लेंगे, हाँ, वो कहता है हम तुमको नहीं लेंगे। तो भैया जहाँ दोनों का मिलन स्थान है, जहाँ ये हो रहा कि चौथे से पहले से 7वें में जा रहा है, वहीं पर भैया तुम्हारा भी तुम्हारे पास छूट गया और मैं आगे का मैं आ गया। तो इस तरह मैं से आ गया। मिथ्या हाँ, स्थान है, क्योंकि इसको मिथ्यात्व के अंत में, मिथ्यात्व के अंत में वो तो छूट गया, अशुभ हाँ, उपयोग तो, और शुभ उपयोग हो गया 7वें गुण स्थान में। इसको समझने के लिए एक चीज खाली समझेगा, एक समयवर्ती दोनों है। ऐसा नहीं एक कि समय, पहले जहाँ एक समयवर्ती नहीं रहता तब तो चौथा पहले गुण स्थान में ही नहीं होता, फिर तो ये 7वें में होता। फिर पहले गुण स्थान में, क्योंकि उसके अंत में अशुभ उपयोग जाता, 7वां में ध्यान लगाते तो शुद्ध उपयोग होता। लेकिन हाँ, अनंतर समयवर्ती नहीं है, ये परिणाम एक समयवर्ती है। जहाँ प्रकृति का नाश वहीं उत्पाद, है ना, जहाँ व्यय वहीं उत्पाद होता है। हाँ। और ये ललिता जी, हम लोग का ये स्वाध्याय है ना, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहां चल रहा है ये। सरिता जी और मंजू भाभी जी जुड़े हुए हैं श्यामनगर से, सरिता जी मद्रास से। हम लोग यशस्विनी माता जी थे ना, उनको बोला था विहार के समय कि हम लोग रोज स्वाध्याय करेंगे आधी घंटा। हम लोग के 10-11 शास्त्र हो गए हैं पूरे, ऐसे करते करते आधी पौन घंटा। 10-11 शास्त्र पूरे हो गए, 2-2.5 साल हो गए माता जी को विहार किए। तो रोज हम लोग आधी पौन घंटा करते हैं। तीनों मिल के तो ये करते हैं क्या, जूम पर क्या? हाँ, अभी जूम पर करते हैं, नहीं तो मंदिर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ललिता जी। हाँ चलिए ठीक है। उनको कुछ पूछना है क्या मंजू जी? ये मेरे को पूछना है ललिता जी। हाँ बोलिए भाभी। ललिता जी, ये मतलब कि ये बताते हैं आप रोज ही कि जब वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के करता है कोई जीव, तो पहले से 7वें तो मुनिपद अगर उसने ले लिया तो वो 7वें गुण स्थान में पहुंच गया, और सम्यक प्रकृति का उदय आने से 4थे में, और प्रतिमा लेने से 5वें में। लेकिन वो जो ये जो वापस जो दूसरे में गया, तो वो तो ऊपर से वापस नीचे जाते समय अनंतानुबंधी का उदय आएगा, तभी तो एक बार वो प्रथमोपसम किया हुआ जीव वापस उसमें जाएगा ना, ऐसे तो। मैं आपको फिर से समझा फिर से बताइए ना एक बार वापस ठीक से। अब कोई जीव प्रथमोपसम किया, पहली बात तो ये, जैसे आप लोग का तो मुझे पता नहीं, मैं अभी बोलती हूँ ना तब भी मेरे को लगता है जैसे वो बेहोश हुआ थोड़ी देर। मेरे को खुद को लगता है कि प्रथमोपसम किया मतलब थोड़ी देर सुना हो गया। मेरे खुद बोलते समय यही भावना दिमाग में रहती है, इसलिए मैं इस पर जोर डाल रही हूँ कि आज हम लोग अभी स्वाध्याय में बैठे हैं, प्रथमोपसम अभी भी हो सकता है ना, इस काल में भी हो सकता है। हम लोग में से किसी को हो सकता है स्वाध्याय करते करते। प्रथमोपसम समझाना चाह रही हूँ, हम लोग स्वाध्याय में बैठे हैं, हमारी काल लब्धि आ जाए, हमारे अंतः कोड़ा कोड़ी के कर्म बच जाए, हमें कुछ नहीं पता, हमको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक प्रकृति उदय में आ जाएगी, हम सम्यक दृष्टि बन गए।
हमको कहाँ पता चला, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्योंकि हमारा भी दिमाग ऐसे ही चला जाता कि जैसे वो सो हो गया थोड़ी देर के लिए, पर तो सबका तो कुछ नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को अभी किसी को प्रथमोपसम हो जाए, ठीक है, अब हम लोग को तो पता भी नहीं चला, अब भीतर ही भीतर प्रकृति उदय में आ गई सम्यक्त की, तो हमारा अपने आप चौथा गुण स्थान हो गया, हमको कुछ नहीं पता चला। सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, वो भी हमको पता नहीं चला, हम मिश्र वाले हो गए। अगर अनंतानुबंधी की किसी का एक कसाय का उदय आ गया तो हम दूसरे गुण स्थान में आ गए, दूसरे से वापस हम मिथ्यात्व में आ गए। एक ये हुआ, या सीधे मिथ्यात्व का उदय आ गया, अभी हमने प्रथमोपसम किया हुआ भी, और मेरे मिथ्यात्व उदय में आ गया, तो मिथ्या में चल गए। हाँ, तो अगर मेरे मान को लीजिए यहीं पर कंफ्यूजन है ललिता हाँ, मैं भाभी बता रही हूँ, एक मिनट बता रही हूँ भाभी। अब हाँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आप किसी मुनि महाराज के पास बैठे हैं, ये तो अपने यहाँ पर स्वाध्याय है, मुनि महाराज के पास बैठे हैं, संजोग ऐसा रहा कि वहां प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो गया। अपने लोग को तो कुछ पता चलता नहीं है, उस आप महाराज जी से कह रहे हैं, महाराज जी हमको 2 प्रतिमा दे दीजिए। आपको उस समय प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी हो गया, और आप 2 प्रतिमा भी ले लिए। उसी अभी उपसम समय आपका उपसम चल रहा है, आपका अंतर्मूर्त के लिए उपसम सम्यक अंतर्मूर्त के लिए होता है। आपका अंतर्मूर्त काल में वहां पर प्रथमोपसम हुआ, उसी काल में आपने प्रतिमा ले ली, महाराज जी मेरे को तो प्रतिमा दे दीजिए, आपका 5वां गुण स्थान हो गया, और अभी आप प्रथमोपसम है, उसका समय पूरा होगा, आपके सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही होता, उपसम सम्यक तो अंतर्मूर्त से ज्यादा रहता नहीं है। मान लीजिए कि कोई पुरुष वर्ग है, वो महाराज जी के पास उसकी बात हो रही, महाराज जी मुझे तो अभी मुनि दीक्षा चाहिए, उसके भाव इतने प्रबल हो रहे हैं, उसी समय उसको प्रथमोपसम होता है, और 7वां गुण स्थान में जाने से वो मुनि 7वां गुण स्थान हो जाता है। 7वां अंतर्मूर्ति है, अंतर्मूर्ति के बाद उसका भीतर ही भीतर सब कुछ हो रहा है, उस मुनि को कुछ नहीं पता चल रहा है कि मुझे प्रथमोपसम हुआ था, मेरे शुद्ध उपयोग हो गया, मैं 7वां गुण स्थान में, 7वां गुण स्थान द्रव्य रूप से ले रहा, वो उसको पता चल रहा है, पर भाव रूप से उसके अंदर क्या हुआ ये उसको पता नहीं चलता। लेकिन आज मुनि बनने का भाव कब आएगा, जब सम्यक्त प्रकृति होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता मुनि बनने का भाव, नहीं आ सकता है प्रतिमा लेने का भाव। एक बार तो सम्यक्त के काल में ही आएगा, फिर भले हो सकता है वो च्युत हो जाए, आते ही है नीचे के गुण स्थान में, भावों से तो आ ही जाते हैं ना, द्रव्य से नहीं आते, भावों से आ जाते हैं। तो इस तरह से सारे गुण स्थान प्रथमोपसम से 7 से लेके पहले गुण स्थान तक बन जाता है। वो अंतर्मूर्त की क्रिया में कुछ नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हम पहले में आए, चौथे में आए थे, प्रथमोपसम हमको हुआ था, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन पंचम काल में भी होता है। मतलब इधर इसने प्रथमोपसम किया और फिर जो जैसे परिणाम हुए उसी के हिसाब से दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, सब में वो जीव आ गया। नहीं किया हो या नहीं, आप हाँ, मतलब आप जैसे हो गए अपने आप। मुनि महाराज के पास बैठे, आप प्रतिमा देने उनको कह रहे हैं। हाँ, मतलब मेरा बोलने का वही मतलब है कि आप प्रतिमा देने कह रहे हैं, अब आपके परिणाम इतने निर्मल उस समय हो रहे हैं, एकदम तीव्र उत्कंठा हो रही है प्रतिमा लेने की, एकदम नहीं महाराज जी दे ही दे, कैसे भी हमको 2 प्रतिमा, आज तो मैं प्रतिमा लेके ही जाऊंगी। उसी समय आपकी तीव्र विशुद्ध भाव से प्रथमोपसम भी हो जाता है, 5वां गुण स्थान भी हो जाता है। तो इसमें ऊपर से नीचे वो गिरने का कोई मतलब वो नहीं है कि पहले आप 7वें में गए तो फिर आप नीचे गिर के आपको दूसरे में, अगर आपने वहां पे अनंतानुबंधी कर ली तो आप दूसरे में आएंगे कि डायरेक्ट भी मिथ्यात्व से दूसरे में जाएंगे? दूसरे में आ जाएंगे, अगर अनंतानुबंधी का 7वें गुण स्थान में मुनि बन गए, उदय आ गया कदाचित उनको अनंतानुबंधी का, वो भी दूसरे में आ जाएंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय, अनंतानुबंधी के उदय, नहीं तो मिथ्यात्व से दूसरे में भी, मिथ्यात्व से भी दूसरे में जा सकते हैं। नहीं, ऊपर से ही नीचे आएंगे। एक मिनट, ये तो सिद्धांत लिखाया हुआ है ना कि साधन से ऊपर जाने का दरवाजा नहीं है। हाँ, वही जब भी जाएगा, हाँ, तो पहले में ही जाएगा नियम से, और जाएगा ही। उससे कोई सोचे कि कोई मुनि महाराज परिणाम से गिर गए, वो दूसरे में आ गए और वो वापस 7वें में आ जाएंगे, एक बार तो नहीं आएंगे, एक बार तो उनको मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, मिथ्यात्व से फिर उनकी विशुद्धि बढ़ जाएगी, फिर उनका गुण स्थान बन जाएगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति उनकी सत्ता में है, उन्होंने सम्यक कर रखा है। वो प्रकृति उदय में ला के बाहर से द्रव्य लिंग उनके है ही है, सम्यक प्रकृति उदय में आगे परिणाम उनके संभले, वो 7वें गुण स्थान वर्ती हो गए।
हाँ समझ में आया कुछ विषय? हाँ आया आया मंजू समझ में। मंजू पाटनी आई है क्या? 1 मिनट आंटी देख। कलकत्ते वाली वो उस दिन संख्यात का और भी किसी का प्रश्न संख्यात नहीं का है भी पूछ आंटी, रहे थे। दूसरे क्वेश्चंस है, दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं तब तक। मंजू आंटी तो नहीं है। हीरा आंटी? हीरा आंटी तो उपयोग के लिए कह रही थी। मंजू जी आपको और कुछ पूछना है? मंजू जयपुर। मंजू आंटी? एकदम आ गया समझ में, अब नहीं भूलूंगी। नहीं अब नहीं भूलेंगे। भाई बुरा मत मानिएगा मेरी बात नहीं को नहीं बुरा प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। बुरा क्यों मानना है, इसमें आपने कुछ कहा ही नहीं। नहीं नहीं बुरा बिल्कुल ही नहीं माना। हीरा आंटी? हाँ ललिता जी, हाँ बोलिए। मैं साकार उपयोग अनाकार उपयोग की जैसे पूछ रही हूँ कि जैसे व्यंजना विग्रह होता है तो वो खाली आभास होता है कि कुछ है, जैसे हाँ 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 वैसे ही साकार उपयोग अनाकार उपयोग में तो जब ये बताया कि साकार उपयोग में कि कुछ माने साकार कैसे होगा, वो तो कुछ है तो उसमें साकार तो कुछ नहीं। साकार में तो कुछ है ही नहीं, साकार में तो पूरा ज्ञान हो गया। तो जो साकार अनाकार में तो उपयोग अनाकार उपयोग है। अनाकार हाँ उपयोग में है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और केवल दर्शन। तो हाँ चक्षु दर्शन हमने आंख से एक पत्थर की प्रतिमा देखी, बस देखी भर, है ना? हाँ देखी भर, कुछ भी नहीं, बस उसका अभी कुछ भी नहीं। उसके बाद हमको चिन्ह दिखा, पद्मासन में बैठी हुई दिखी प्रतिमा, ये तो हमारे जिन धर्म की प्रतिमा है, हाँ महावीर भगवान की है। ये हो गया साकार उपयोग। उसी तरह से अचक्षु से मान लीजिए कोई ठंडी हवा आई, आके छुई आपको, हाँ एक बार तो ठंडी हवा है, फिर हाँ उस ठंडी सी लगी, उसके बाद आप सोचते अरे पानी पानी बरसा, उसकी ठंडी हवा आई, किधर से आई, किधर पानी बरस रहा है क्या? ये जो हुआ ये ज्ञानोपयोग हो गया, है ना? साकारोपयोग, जिसको ज्ञानोपयोग साकारोपयोग हो जाता है, और दर्शनोपयोग को निराकार उपयोग कहते हैं। निराकार अनाकार जो भी कहिए उसको। हाँ वही मैं इसका डिफरेंस समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, तो मैंने वो दर्शनोपयोग हुआ वो तो हो गया अनाकार। ये जो अवग्रह यह अवाय धारणा, एक दिन हम बोले थे कि धारणा में जो वस्तु हो जाती है उसमें फिर अवग्रह या होने की जरूरत नहीं रहती है, अवाय होता है, लेकिन दर्शनो उपयोग होता है। क्योंकि आप कहीं भी खड़े होंगे तो पहले तो एक बार कोई चीज दिखाई ही देगी ना। मान लीजिए करीब हम जान रहे ये जॉर्जेट की साड़ी है, हमारे ज्ञान में धारणा में बना हुआ कि इस कपड़े को जॉर्जेट कहते हैं। आप एक बार दुकान में बैठेंगी, एक बार तो उस साड़ी पे पहली नजर पड़ेगी ना, तो दर्शनों उपयोग तो होगा ही। दर्शनों मतलब यहाँ हम आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं, ज्ञान के अंदर जो अवग्रह या अवाय है वो अलग चीज है। धारणा जिस वस्तु की हो जाती है उस वस्तु में अवग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह और यह होने की जरूरत नहीं रहती है, सीधे अवाय हो जाता है। लेकिन वो अवाय कब होगा? पहले आपको दर्शनों उपयोग होगा। कपड़ा आप दूर से आपकी नजर पड़ेगी तो है जॉर्जेट जैसा लग रहा है, ये आपका एकदम, हम उसका ये तो मतलब ज्ञानोपयोग में आ गया ये विचार आना कि ये जॉर्जेट जैसा लग रहा है, ये वास्तव में ज्ञानोपयोग में आ गया। लेकिन अपने लोग का जो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग चूंकि छद्मस्तों का होता है, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि एकदम एक समय के लिए होता, समय हम जानते नहीं। ठीक है, इसको बस हम अपनी बुद्धि से पकड़ सकते हैं कि भाई कोई भी चीज को हम पहले देखते हैं, है ना? आज कहीं क्या नाम है, तो कहीं पानी बरस रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन हमारे आकर के अगर वो उधर की हवा आके छूती है, ठंडी हवा, तब दिखा तो नहीं था, ठंडी हवा छुई तो हमने सोचा कि ये ठंडी हवा कहाँ से आई, तब हमारा तो ये ठंडी हवा कहाँ से आई, ये तो ज्ञानोपयोग हो गया। वो आके जैसे ही ठंडी हवा छुई, मतलब वो इतना एक समय बढ़ती है ना कि हम पकड़ नहीं सकते दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को। इतना मोटे रूप में हम समझ सकते हैं केवल कि किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है।
तभी ज्ञान होता है। पहले हम उस वस्तु को देखते ही हैं। पांचों इंद्रियों में से पांचों इंद्रियों का विषय अलग अलग है। पांचों इंद्रियों के हिसाब से बोलने में केवल देखने की बात आ जाती है, पर सभी तरह की चीजें, सभी इंद्रियों का विषय पहले उसका निराकार उपयोग होता है, चाहे अनाकार उपयोग होता है, फिर साकार उपयोग होता है। ज्ञान में आ जाना साकार उपयोग है, ज्ञान में नहीं आना निराकार उपयोग है। ठीक, हाँ ठीक है। सरिता आंटी, मतलब आपने जो बताया ललिता जी की अनंतानुबंधी का वो होता है तब दूसरे गुण स्थान में आते हैं, और मिथ्यात्व होता है तब पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। हाँ जी, है ना? हाँ ठीक। एक बताया हुआ ना कि एक कम ज्यादा से ज्यादा 6 आवली, कम से कम एक समय बाकी था उस गुण स्थान में। हाँ, हाँ, प्रथम उपसम खत्म होने में, गुण स्थान में नहीं, सॉरी, प्रथमो उपसम प्रथम उपसम खत्म। उपसम सम्यक दर्शन का समय कितना है? उपसम सम्यक दर्शन का समय कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद वो नियम से छूटता ही छूटता है। छूटता ही छूटता अब है। मान लीजिए कि अंतर मुहूर्त उसका समय होने वाला था, अब अंतर मुहूर्त समय होने वाला था, उस समय में आपको सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो आप चौथे गुण स्थान में चले गए। अगर मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद उसको छूटना ही है, छूटना ही है वहां से। हाँ, लेकिन छूटने के बाद हमारे परिणाम कैसे रहेंगे? हमारे परिणाम अगर सम्यक रूपी है तो हम चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे। हमारे परिणाम अगर मिश्र जैसे होने लग जाते हैं तो हम मिश्र में आ जाएंगे हम। और अगर एक समय और अथवा 6 आवली बाकी रहने से कोई कसाय उदय में आ गई तो दूसरा गुण स्थान बन जाएगा। और अगर कसाय उदय में नहीं आई, सम्यक भी उदय में नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व रूपी परिणाम नहीं हुआ, मिथ्यात्व रूपी परिणाम हो गया, तो पहले में आ जाएगा। हाँ, मतलब जैसे परिणाम होते हैं उस गुण स्थान में हाँ, आ जाते उस हिसाब से हो जाता है। हैं। हाँ, थैंक यू। कुसुम आंटी, दुख देती हूँ ललिता जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमको तो कुछ नहीं पूछना है, मैं ये बोल रही हूँ, मैं खाली आपका मुंह ही देखती रहती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे को। मैं सब सुनना छोड़कर मुझे ऐसा लगता है बाप रे कहाँ पहुंच गया मैं। ललिता जी को मैं ऐसे वाली आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं नमो नमन करती हूँ सच्ची में। कहाँ आप पहुंच गए, हम लोग कहाँ बैठे हैं। हमारी चौरंगी वाली वही ललिता जी है तो क्या? आप लोग बहुत कुछ कर लिया मुझे कुसुम जी, ऐसा क्यों सोचते हैं? ललिता जी है क्या ये? आप कितना कितना विधान करती हैं, कितना कितना जाप करती हैं, कितना लोगों से करवाती हैं। आप छोड़िए दूसरे गीत का गाना। तो अब आज से संकल्प है मेरा, कर्णान योग के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगी। मेरी एक इच्छा है कि एक बार वापस शुरू से वापस रिवाइज किया जाए इसी विषय को। फिर कर्णान योग लीजिए सबके लिए। रिवाइज मैंने रीडिंग मात्र, समझाना कुछ नहीं। और एक आपकी वो ये जितने भी सिद्धांतिक प्रश्न पूछते हैं, मेरी बात सुनिए, हम उसकी वो बनाना चाहते हैं बुक एक। आप जितने भी अंदर से पूछते हैं हम लोग कुछ बता नहीं पाते हैं, वो उसके क्वेश्चन आंसर की पूरी पुस्तिका बननी चाहिए। बहुत जरूरी है सबके समझने के लिए, बहुत जरूरी है। अब वो कैसे बनाए मुझे उसकी आइडिया चाहिए। वो पुस्तक छपवाएंगे हम, इसलिए वो शुरू से वापस भावना को प्रश्नोत्तर नमस्कार है। आपकी भावना को नमस्कार है। मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं सुनिए, कुछ नहीं पढ़िए। नहीं सुनते हैं, नहीं है कि आप लोग इसमें लग के करेंगे तो ही धारणा बनेगी। नहीं आनंद आता है ना मैं पढ़ाने में कुछ और नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरे कितने पाठ वाठ सब छूटते जा रहे हैं। एक एक चीज सब मेरी छूटती जा रही है, क्योंकि मैं 4 बार इसकी क्लास कर रही हूँ, ले रही हूँ, जो भी कहिए साझा कर रही हूँ। 2 आदमी के आपस में हम लोग बीच में कर रहे हैं, कई तरह से हम इसका ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है कि आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूं। नहीं तो मेरे को समझने की तीव्र इच्छा है एकदम हर चीज को। सच्ची में एकदम ऐसा लगता है एकदम समझ जाए अच्छे से एकदम, तो हमारा तो तिर जाएंगे एकदम। तो ये अपन ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहना था और कुछ नहीं, कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एकदम। चलिए हाँ आंटी, किसी को कुछ। आंटी मेरा क्वेश्चन है, कल जो आप पढ़ाए थे उससे
हाँ जी, ये बोलो जी, आप तो लिखा गायब हो जाते हो। उसमें लास्ट लाइन था, वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त वो दोनों की ये तो पूरा अवस्थाओं। समझाएंगे बेटा, ये पूरा समझाएंगे ही, अभी तो नहीं, समय ये है, आज ले रहे हैं। छोटा छोटा सा है क्वेश्चन आंटी। अच्छा पूछो। जैसे इसमें लिखा हुआ है तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में तीनों प्रकार मतलब कृत कृत वेदक कोई बोल रहे हैं ना, मतलब छायोपशमिक को नहीं बोल रहे हैं। नहीं, छायोपशमिक को बोल रहे। तीनों प्रकार के मतलब सम्यक दर्शन है, तो एक तो औपशमिक हो गया, एक कृत कृत वेदक हुआ, और तीसरा छायिक हुआ कि छायोपशमिक हुआ। नहीं, छायोपशमिक हुआ। यहाँ कृत कृत वेदक वहां यहाँ कृत वेदक के हिसाब से भी है और वैसे भी है, दोनों तरह से है। कृत वेदक के हिसाब से भी छायोपशमिक घटेगा यहाँ पर, और प्लेन जो छायोपशमिक है वो भी घटेगा। इसलिए दोनों को दो तरह से लिखने की जरूरत नहीं थी, नाम तो एक ही है, तो एक ही तरह से लिख दिया। अच्छा, और आंटी जैसे ये बोलते हैं ना कि छायोपशमिक छूट जाता है, फिर अंतर्मुहूर्त तक, मरण के अंतर्मुहूर्त से पहले छूट गया, फिर वापस जब जन्म लिए तब अगर जिसको होना है उनको वापस छायोपशमिक हो जाता है अंतर्मुहूर्त के बाद। तो ये छूटता है तो क्या हो गया उसमें, मतलब मिथ्यात्व आ गया क्या फिर छूटा तो? हाँ, छूटा तो मिथ्यात्व में आ गया, सरधान बदल गया, विचार बदल गए, भाव बदल गए, परिणाम बदल गए, परिणाम बदलने से छूटा। पर उसी परिणाम में फिर वो जीव रह जाता है। परिणाम ही बदलते, और कुछ नहीं होता, परिणाम बदलते हैं, वैसे वैसे प्रकृति बदल जाती है। मतलब जो भी अपर्याप्त अवस्था में जो भी छूट रहे हैं जिनको सम्यक दर्शन, उनके मतलब मिथ्यात्व आ गया उदय में। हाँ, अच्छा वैसे करके, हाँ, उनको वो हाँ, मिथ्यात्व में आ उस टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम के लिए मिथ्यात्व उदय में आ जाता है। आचार्यों का कहना है, अब मैं तो गूगल से निकालती हूँ, लिखने में थोड़ा आलस कर जाती हूँ, उसका भी करती हूँ, या स्क्रीनशॉट भी करती हूँ। अब इतना स्क्रीनशॉट कर लिया कि मेरे से खोजा भी नहीं जाता है। तो आचार्यों का कहना है कि जिस गुण स्थान में आयु बनती है अथवा जहाँ आयु बनती है, उन्हीं परिणामों के साथ मरण होता है, तभी तो वो पर्याय मिलेगी। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु बांधी तो मरण के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाता है। ऐसा एक ये कथन है आचार्यों का। और आंटी इसमें जैसे तिर्यंच गति में भोग भूमि तिर्यंच का बताया, तो कर्म भूमि का क्यों नहीं बताया इसमें? मतलब हाँ, चलो उसी को ले रहे हैं, वही वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कठिन है वो, अभी फिर उसे। अच्छा आंटी एक और क्वेश्चन है, ये जैसे अपर्याप्त अवस्था में किसी को कृत कृत वेदक है, तो वो क्या पर्याप्त होने पर छायिक हो जाते हैं क्या? वो पर्याप्त होने के पहले मिश्र अवस्था में ही, अपर्याप्त काल में ही, जहाँ पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए चेष्टा कर रहा है, वहीं पर छायिक हो जाता है। पर्याप्त होने के पहले ही छायिक हो जाता है। ठीक है। वहां पर पर्याप्त होने के बाद उसकी संज्ञा क्या होगी? छायिक सम्यक दृष्टि। जो कृत कृत वेदक है अपर्याप्त में। हाँ, कृत कृत वेदक जो है, अपर्याप्त अवस्था में ही कृत कृत वेदक में मरण किया, अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक बन गया, क्योंकि वो तो अंतर्मुहूर्त विश्राम ही तो कर रहा था ना, उसके बाद तो उसको छायिक होना ही था, तो वो अंतर्मुहूर्त इसमें निकल गया, अंतर्मुहूर्त के उसके मरण करके वो उसमें छायिक बन गया, क्योंकि उसका काल उतना ही है। अंतर्मुहूर्त में उसको छायिक बनना है। अब वो अंतर्मुहूर्त में तुम उसको विग्रह गति में भेज दो, पर्याप्त अवस्था में भेज दो, अथवा इसी पर्याय में रोके रहो, वो कहाँ रोकना है, क्या करना, वो अलग चीज है, और अंतर्मुहूर्त में उसको छायिक होना, ये नियम अपनी जगह है। और आंटी जैसे कृत कृत वेदक को छायोपशमिक क्यों बोलते हैं, जबकि वो थोड़ा मतलब क्लोज तो वो छायिक के है, मतलब क्लोज तो छह कर रहा है, छह प्रकृति को छह कर रहा है वो, और छायोपशमिक तो में तो खाली उपशम और वो सब है ना, मतलब तो अपने लोग तो ये जानते छायिक और उपशम एक बराबर है। अंतर कितना है? उपशम वाले को प्रकृति उदय में आ सकती है, छायिक वाले के नहीं आएगी, है तो दोनों एक ही ना। उस समय जो परिणाम हो रहे हैं उपशम वाले के छायिक वाले के एक ही जैसे है ना, तो इसलिए और कौन उसको वही संज्ञा दी जाएगी ना, छायोपशमिक, और कौन सी संज्ञा देंगे बोलो? जैसे कृत कृत वेदक में सम्यक प्रकृति उदय में है और छायोपशमिक में भी सम्यक प्रकृति उदय में, इसलिए बोलते हैं क्या?
इसलिए छायोपशमिक कह दिए। जब सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हैं तब उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन कह दिए। ऐसे कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। ये प्रश्न है 261 नंबर, किस मार्गना में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? हमको ये बताइए कि ये प्रश्न क्या है? मतलब बहुत से लोगों को प्रश्न भी नहीं समझ में आता कई बार। किस चीज के बारे में इसमें आचार्य बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? बोलिए, आप लोग में से कोई भी अनम्यूट करके बोलना है, वो हैंड रेज कर। ये बताना चाह रहे हैं आचार्य, ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी गति में, कौन सी में पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में, कौन सी गति में कौन सा सम्यक होता है। हाँ, यहाँ में आचार्य हमें सम्यक दर्शन को समझाना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जीवों की खोज हो रही है ना, किस जीव को कौन सा सम्यक दर्शन होगा। चूंकि मार्गना में घटा रहे हैं, मार्गना मतलब खोज होता है, तो सम्यक दर्शन की खोज की जा रही है। किस जीव को कैसा कैसा कौन सा सम्यक, गति तो 4 ही होती है, चारों गति में कौन सा सम्यक दर्शन कैसे कैसे अवस्था में रह सकता है। गति 4, उन 4 गति की भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो अवस्था। तो भाई दोनों अवस्था में, चारों गतियों में 3 तरह के सम्यक दर्शन की बात मुख्यता से चलती है। तो वो तीनों सम्यक दर्शन कहाँ और किस प्रकार से और कैसे कैसे सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर है। अब सबसे पहले प्रश्न में नरक गति को लिया गया। क्या कहते हैं? गति मार्गना के नरक गति में पहली पृथ्वी में जो स्थित नारके हैं, यानी पहली पृथ्वी में जो जाने वाले हैं, उन नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में बोलते हैं छायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा और कृत्य कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक, बस इतना ही देखेंगे। अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन, हम लोग जानते हैं छायिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। और अगर किसी ने नरक आयु पहले बांध ली, उसके बाद वो छायिक सम्यक दर्शन किया। अच्छा, ये एक बात बताइए आप लोग, जो नरक में जा रहा है और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वह त्रियंच है कि मनुष्य है? नरक में जा रहा है, मनुष्य 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 क्यों? हमको कारण बताइए क्यों? क्योंकि उसको मनुष्य गति में ही वो छायिक की प्रतिष्ठापना होगी, तो मनुष्य होना ही पड़ेगा। एक आदमी बोलिए तो, कई बोले तो मुझे समझ में नहीं आया। इसमें सब सही गलत सब मिल गया। छायिक सम्यक दर्शन आप नहीं बोलिए त्रिशला जी, आप नहीं बोलेंगे। मैं बोलूं, पुरुष पर्याय में होना पड़ेगा। और हीरा जी बोलिए तो, हीरा पांड्या बोलिए तो, इसमें ये त्रियंच से जा रहा है नरक में कि मनुष्य से जा रहा है? वो मनुष्य से जा रहा है, क्योंकि वो छायिक है, तो छायिक तो छूटता नहीं है। तो छायिक जो होगा सम्यक दृष्टि, वो त्रियंच में तो जाएगा नहीं, जेंस में होएगा नहीं। मैं बोलूं क्या आंटी? मैं बोलूं? एक मिनट मनी बोलो। आंटी मैं बोलती हूँ। ललिता जी, हाँ बोलो। मेरी बात, जो कोई मनुष्य जो छायिक होंगे वही जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य गति में ही मतलब छायिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापना हो सकती है। यहाँ तो निष्ठापना भी कर लिया है, ठीक है। जिसने छायिक सम्यक दर्शन, उत्तर तुम्हारा एकदम सही है। इस कैसे हम पकड़ेंगे कि भाई, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन का निष्ठापना तो चारों, बार बार मैं कल भी बोली थी, निष्ठापना तो चारों गति में हो सकती है अगर नहीं हुई है तो, लेकिन प्रतिष्ठापना मनुष्य करेगा और केवली के पादमूल में करेगा, ये नियम है, ठीक है ना। जा सकता है चारों गति में, क्योंकि इस छायिक सम्यक दर्शन करने के पहले अगर किसी ने आयु बांध ली तो चारों गति में जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई छायिक सम्यक दृष्टि है और वो बाद में आयु का बंध कर रहा है, तो कौन सी आयु बंध होगी? हीरा जी, कौन सी आयु का बंध होगा? ऋतु आई है क्या? एक मिनट आंटी, एक मिनट। हीरा आंटी, अगर किसी ने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उसके बाद आयु का बंध कर रहा है, तो कौन सी आयु का बंध होगा?
तो नियम से वो जो छाई का जो सम्यक दृष्टि है वो नियम से नरक और त्रियंश तो होगा ही नहीं। अगर छाई सम्यक दृष्टि है, कौन सी आयु का बंद होगा? आप इसका उत्तर ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे ये उत्तर नहीं चाहिए। क्या होगा, मुझे ये उत्तर चाहिए। तो देवगति का बंद होगा, जो मेरी समझ के हिसाब हाँ, से नियम से देवगति का बंद होगा, है ना। नियम से देव, यद्यपि छाइक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान जीव हो जाता है, लेकिन छाइक सम्यक दर्शन होने के बाद में नियम से देवगति अगर बनती है तो देवगति बनती है। अब यहाँ पर अगर कोई नरक में जा रहा है, अथवा कोई तिर्यंच में जा रहा है, अथवा कोई मनुष्य में जा रहा है, इसका मतलब पहले उसने आयु बांध ली है और उसके बाद उसको छाइक सम्यक दर्शन हो रहा है। खूब बढ़िया से समझेंगे। अगर किसी ने छाइक सम्यक दृष्टि, कोई जीव मरण के समय है और वो नरक में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है, तो नियम से पहले उस गति को उस आयु को बांध लिया है, उसके बाद उसको छाइकपना प्राप्त हुआ है। अगर छाइक होने के बाद कोई जाता है तो नियम से देव पर्याय को प्राप्त, वह भी कल्पवासी विमानवासी देव बनता है, भवंतरिक में नहीं जाता है। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पहली पृथ्वी में कहाँ कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाता है, प्रश्न क्या है कि सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है। गति मार्गना में अगर हम सम्यक दर्शन को खोजें तो कौन सा सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न है। अब सबसे पहले गति मार्गना में इन्होंने नरक गति को लिया। नरक गति में सबसे पहले पहला नरक आता है, तो बोला पहले नरक के जो, अगर कोई पहले नरक में कोई नारकी जा रहा है, कोई जीव जा रहा है, तो वो या उसके अपर्याप्त, पहले अपर्याप्त अवस्था होगी फिर पर्याप्त होगी, इसलिए पहले अपर्याप्त का बता रहे हैं। तो बोल रहे अपर्याप्त अवस्था में उसको छाइक सम्यक दर्शन रह सकता है, क्योंकि छाइक छूटता नहीं है। यद्यपि छायोपशमिक छूटता है, लेकिन कहते हैं कृत वेदक की अपेक्षा, चूंकि कृत वेदक का हम लोग जानते हैं कि उसको पीछे लौटता नहीं है, उसको तो छाइकपना अब प्राप्त होने वाला है। लेकिन है कौन सा वो है? वो छायोपशमिक, क्योंकि वो सम्यक्त प्रकृति का वेदन कर रहा है, बाकी दोनों प्रकृति का क्षय कर चुका है, तो इसलिए उसकी संज्ञा क्या बन जाती है? छायोपशमिक। लेकिन कैसा छायोपशमिक? कृत वेदक वाला छायोपशमिक। तो ऐसे जीव का भी यद्यपि छायोपशमिक है, अपर्याप्त अवस्था में छूट सकता है, लेकिन नहीं छूटता है, क्योंकि कृत वेदक बना है। ठीक है, एकदम पकड़ में समझ में आया होगा आज? नरक का अपर्याप्त अवस्था समझ में आई सबको? अब कहते हैं पर्याप्त अवस्था की, पहले नरक में पर्याप्त अवस्था की कह रहे हैं। तो जब अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं, अपर्याप्त अवस्था में जो सम्यक दर्शन पाया जाता है किसी भी जीव के, चाहे वो नरक जा रहा हो, चाहे वो मनुष्य जा रहा हो, चाहे त्रियंच में जा रहा हो, चाहे देव में जा रहा हो, एक प्रश्न है आप लोगों से कि जो सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, वो पर्याप्त अवस्था में पाना चाहिए या नहीं भी पाना चाहिए? पाया भी जा सकता है अथवा नहीं भी पाया जा सकता है। जो सम्यक दर्शन चाहे किसी गति का अगर अपर्याप्त अवस्था में पाया जा रहा है, तो उसी पर्याय में पर्याप्त अवस्था में वो सम्यक दर्शन पाया भी जा सकता है अथवा नहीं भी पाया जा सकता है। आप लोगों का क्या उत्तर है? क्या समझ है? इसमें ना छाइक तो पाया जाएगा और कृत वेदक वाला भी पाया जाएगा, पर छायोपशमिक छूट भी सकता है। एक मिनट, छायोपशमिक तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो छायोपशमिक तो छूट की जाएगा। मैंने प्रश्न किया, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मेरा यह प्रश्न है, किसी भी गति में अपर्याप्त अवस्था में जो सम्यक दर्शन किसी विवक्षित जीव में पाया जाता है, वो सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में पाया जाना चाहिए अथवा नहीं भी पाया जाना चाहिए? पाया जाना चाहिए। पाया
जब अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन है तो नियम से पाया जाएगा, फिर पाया जाना पर्याप्त चाहिए, में जब नियम सम्यक पाया दर्शन, जाएगा। हाँ ठीक पाया है, जाना चाहिए। जब सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में तो पर्याप्त में तो होगा ही होगा ना। नियम पाया जाना, वही चीज समझाना चाहते हैं, हाँ वही समझाना चाह रहे थे आप लोग को कि अपर्याप्त अवस्था में अगर कोई सम्यक दर्शन है तो पर्याप्त में तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक जो घटा रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग विवेचन है, कृत्य वेदक का एक अलग संभावना है कि कृत्य वेदक मर करके जा रहा है, क्योंकि उसको अपने अंतर्मूर्त जो उसको विश्राम करना है, उस विश्राम काल में उसकी ये क्रिया हो रही है, उसका विश्राम काल खत्म होगा, अब वो छायिक अपर्याप्त अवस्था में ही, क्योंकि उसका काल खत्म हो जाएगा, अंतर्मूर्त जो काल है वो अपर्याप्त अवस्था में पूरा हो जाएगा, इसलिए वो अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक बन जाता है। ठीक है, तो वो उत्पन्न होने के बाद अगर किसी कारण से छायोपसमिक रहता है तो अपर्याप्त अवस्था में कोई छायोपसमिक सम्यक दर्शन में पाया जाता है तो पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, अगर अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है तो। अब पहले नरक के नारकी का उन्होंने कह दिया कि अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कृत्य वेदक की अपेक्षा छायोपसमिक, एकदम समझ में आ गया होगा इतना सा। अब आगे चलते हैं, अब क्या करें, वही पहले नरक की नारकी की बात है, उसके पर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा पाया जाएगा, तो कह रहे औपसमिक। औपसमिक कैसे पाया जाता है, एक जन कोई बोलिए तो। सरिता जी आई है क्या, सरिता काशलीवाल, आप बोलिए तो औपसमिक कैसे घटा रहे हैं पर्याप्त अवस्था में। सरिता आंटी, 5 सरिता जैन है यहाँ पर, नहीं है, अब पता नहीं। अब मंजू सरिता जी आप आंटी है क्या, नहीं है यहाँ पर 5 सरिता जैन है, सरिता काशलीवाल। ए भाई अपने आप से बोल लीजिए ना, ये बेचारी खोजते एक खोजते मिनट, शायद मैंने म्यूट, मैंने हाँ खुला हुआ है। सरिता आंटी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ कर लिए। हाँ हाँ यहाँ पर्याप्त अवस्था में औपसमिक कैसे बता रहे हैं, और कौन सा औपसमिक, मैं बताऊं ललिता जी। एक मिनट, हमको लगता है जहाँ जहाँ मुझे पूछना चाहिए, जो जानते हैं उन लोग से पूछने का मन नहीं करता है ना। जब वो सरिता जी पढ़ाते भी हैं तो मेरा थोड़ा रहता है कि उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नहीं आ रहा दिमाग में बाबा, ये चीज तो ठीक नहीं हुई, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, बहुत हल्का, जो जिसका उत्तर जो रोज बोलते हैं। हाँ, प्रथमोपसम सम्यक चारों गतियों के जीव को हो सकता है। हाँ, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चारों गति के जीव को हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसलिए औपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा, छायिक पाया ही जाएगा, और छायोपसमिक भी वहां पर पर्याप्त अवस्था में, अगर मान लीजिए किसी का ऐसे छायोपसमिक है, अपर्याप्त अवस्था में छूट भी जाएगा तो पहले नरक में जन्म लेके अंतर्मूर्त के बाद, जैसे कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध रखा है, पहले नरक में जा रहा है छायोपसमिक के साथ, एक बार उसका छूट जाएगा, अंतर्मूर्त के बाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति बंधने लग जाएगी। प्लेन में भी ऐसे हो सकता है और तीर्थंकर प्रकृति के साथ ये विशेषता है। आंटी, आंटी एक क्वेश्चन है अभी, जैसे आपने बोला था कि अपर्याप्त अवस्था में जो सम्यक दर्शन रहेगा वो पर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, तो ये जैसे जो वही वैमानिक देवों का जो होता है, अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक है उनके पास, तो पर्याप्त में भी औपशमिक रहेगा? नहीं, पर्याप्त में औपसमिक रहेगा नहीं, पर्याप्त में तो औपसमिक कर ही सकता है, उनको तो वो द्वितीय उपसम से गिर रहे हैं, वो है वहां पर, वो जो औपसमिक सम्यक दर्शन उनको घट रहा है वो द्वितीय उपसम से जब गिर रहे हैं ना, तो एक खाली देवगति में ही वो पाया जाता है, तो वो तो उसका समय पूरा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो तो अपर्याप्त अवस्था भी अंतर्मुहूर्त है। हाँ, और वो भी अंतर्मुहूर्त है, तो वो खत्म हो गया। हाँ, बाद में इसका खत्म हो सकता है वो। और फिर पर्याप्त में अगर वो करना चाहे वापस ऑप्शन तब कर सकते हैं। हाँ, कर सकता है। अरे समय नहीं रहा ना। मंजू जी आप आज लेट आए, अब क्या तो कल आइएगा समय से, मैंने आपका संख्यात का एक
और भी 1-2 जन का मेरे पास मैसेज आ रखा था कि अनंत मंजू समझ रहे आंटी, हैं, संख्यात समझ रहे हैं, असंख्यात नहीं समझ रहे हैं। फिर मैंने बहुत सारा मटेरियल खोज के निकाला आप लोग के लिए समझाने के हाँ लिए आज लेट असंख्यात हो को। गया था, आज मंदिर नहीं आज चली तो गई थी। नहीं, और हाँ आज अब समय भी नहीं है, समय खत्म होने वाला, लंबा प्रश्न इसलिए आज नहीं कर ले रहे हैं, कल ले लेंगे अच्छा। उसको। सबके काम की चीज है। बहुत मतलब बहुत अच्छा प्रश्न आपका, सही में बहुत अच्छा था। कर लेते हैं उसको। हाँ, आज इसी को आगे करते हैं। अब हम समझ गए कि पहले नरक के नारकी को ये सब सिद्धांत कॉपियों में नोट करना चाहिए। किताब में जब किताब की भाषा हमारे समझ में नहीं आती है, मेरे को भी 4 बार पढ़ना पड़ता है किताब का सेंटेंस। हम जब कॉपी में अपनी भाषा में लिख लेते हैं ना, तो वो तुरंत पढ़ने में आ जाता है। इसलिए सिद्धांतों को, खास करके व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत अपनी भाषा में लिख लेंगे तो व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है। तो सिद्धांत को हमेशा कॉपी में नोट करना चाहिए। अच्छा ललिता जी, वो जो छायिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका तो एक सिद्धांत ये आपने बताया था ना, कब कल बताया कि कब, कि जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव होगा वो पहले अपर्याप्त अवस्था में मरण के बाद, जैसे राजा श्रेणिक, तो पहले नरक से नीचे छायिक सम्यक दृष्टि नहीं जाता है। और दूसरे तीसरे उसके बाद में ये छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है। पहले नरक से नीचे छायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। ये तो बात छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जा सकता है, छायोपशमिक पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में जा सकता है। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा ललिता जी, आपने एक बात बोली थी कि जो व्यक्ति जिस गुण स्थान में अपनी आयु बांधता है, मरते समय वही गुण स्थान हो जाता है ना? तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले। हाँ, तो जब ये श्रेणिक राजा ने जब आयु बांधी थी 7वें नरक की, तो क्या वो सम्यक दृष्टि तो नहीं था उस समय? तो उसने तो मिथ्यात्व में आयु बांधी थी, और मरते समय तो वो छाई लेके गया था। हाँ, तो इसीलिए इस कथन को सब जगह नहीं, सिद्धांत, कुछ सिद्धांत अब इस, चूंकि छाई, अब देखिए इस सिद्धांत से कि जिस गुण स्थान में बांधा या जिस परिणामों के साथ बांधा, वो परिणाम मरने के पहले हो जाना, ये एक सिद्धांत हुआ। लेकिन दूसरा सिद्धांत इसके सामने आके खड़ा हो गया कि छायिक सम्यक दर्शन का, छायिक सम्यक दृष्टि का छायिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, छूटता नहीं। अब वो छायिक सम्यक दर्शन के साथ मर रहे हैं। तो ये सिद्धांत इस सिद्धांत से प्रबल हो गया। इसी को तो विवक्षा कहते हैं ना मंजू जी। इसीलिए हर कथन की विवक्षा, जैसे आपने कल असंख्यात में, हम आपको समझाएंगे, असंख्यात की विवक्षा इतनी तरह से समझनी पड़ेगी। एक तरह से असंख्यात नहीं है, बहुत तरह से है। आप लोगों को कल बताएंगे तो आप लोग संख्यात को सुन के पागल हो जाएंगे, असंख्यात की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो हम लोग को लगता है ना गिन सकते हैं। हम लोग को तो अगर कोई 500 रुपया दे दे गिनने के लिए, 5-5 का नोट, तो मेरे से तो गिनाता ही नहीं है। हम लोग के दिमाग में होता है गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं? कल केवल संख्यात बताऊंगी तो माथे का सारे बाल हमारे सफेद हो जाएंगे उसको सुन के, और तब असंख्यात पर आएंगे। तो विवक्षा है ना, विवक्षा लगती है। अब छायिक सम्यक दर्शन का तो छूटेगा ही नहीं ना, छायिक सम्यक दृष्टि का तो छायिक छूटेगा ही नहीं। अब वो आयु बांधा 7वें नरक की, वो तो आयु 7वें नरक की बांधे थे, तो वो तो बहुत ही, जिसको कहे कि अत्यंत मिथ्यात्व के उदय में बांधे हैं और मर रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के साथ। तो यहाँ पर ये विवक्षा होगी भाई छायिक सम्यक दर्शन, अगर छायोपशमिक रहता तो छूट जाता। अच्छा, एक बात और भी है, जनरली ऐसे बोलते हैं कि ना, मतलब मेरे पता नहीं नरक आयु की बंद गई है कि आजकल परिणाम अच्छे नहीं होते। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि गलत आयु बन जाती है तो परिणाम खराब होते हैं। पर गलत आयु, इस उदाहरण से तो ये लगता है कि आयु खराब बनने के बाद में भी उनके परिणाम कितने अच्छे हो गए, है ना? कर्म सिद्धांत में जो कर्म कांड जी, इसमें सारे सिद्धांत दिए हुए हैं कि कौन सी आयु बंध जाती तो मुनि नहीं बनना चाहता है, कौन सी आयु बन जाती तो अनुव्रत लेना नहीं चाहता है। ये सारे सिद्धांत बने हुए हैं। हाँ, तो अपन जनरली बोलते हैं ना कि हमारे भाव अच्छे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी आयु बन गई है, नीचे आयु। ललिता जी, एक बात और मेरे को पूछना था कि ये जो छायोपशमिक सम्यक जो दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला जीव है, वो पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक जाता, तो क्या उससे आगे नहीं जाता है क्या? उससे आगे भी तो जाता है?
छायोपशमिक वाला ना? हाँ, नहीं, उसके आगे नहीं जाता है, ये नियम तो है। उसके बाद वाले नरकों में जो जीव जाएंगे उनका कोई सा भी सब मिथ्यात्व? नहीं, सब मिथ्या दृष्टि में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि में तो पहले दूसरे में जा रहे हैं, तो वहां जाके प्रथमोपशम कर लेंगे। इनको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ेगा। पहले दूसरे नरक में जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जा रहे हैं, वहां जाके सम्यक प्रकृति उदय में आ जाएगी तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, ऐसा ग्रंथों में आया है, क्योंकि पीड़ा बहुत है वहां पर। उस पीड़ा से, और अवधि ज्ञान है, पीड़ा से वो उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों नहीं मैं अच्छा कार्य किया, क्यों नहीं मैं दान दिया, क्यों नहीं मैं तीर्थंकर भगवान की पूजा की, क्यों नहीं मैंने ऐसे किया। ये उनमें इतनी वेदना होती है अंदर से, और ऊपर से क्षेत्र की वेदना है। तो बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। तो वहां जाके नरकों में फिर क्षयिक सम्यक दर्शन जैसे दूसरे तीसरे वाले को नहीं हो सकता है? ये ना क्षयिक जो पहले से बांध के गया है वही उसको ही होगा। हाँ, क्षयिक उसी को, वो क्षयिक सम्यक दर्शन और किसी पर्याय में नहीं हो सकता भाभी, केवल मनुष्य पर्याय नहीं होता है। केवल मनुष्य, जैसे कि राजा श्रेणी का भी वो क्षयिक लेके गए हैं। और प्रतिष्ठापना, फिर हम दो शब्द करते हैं, दोनों शब्द को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रतिष्ठापना और निष्ठापन। हाँ, प्रतिष्ठापना जब भी होती है सम्यक क्षयिक सम्यक दर्शन की, प्रतिष्ठापक कौन होता है? प्रतिष्ठापक कौन होता है? मनुष्य, कर्म भूमि का। क्षयिक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापक कौन होता है? कर्म भूमि का मनुष्य। प्रतिष्ठापना करता है केवली के पाद मूल में, केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में। अच्छा, ठीक। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये कुछ सिद्धांत रहते हैं ना, आप लोग लिखते जाया करिए, है ना? अच्छा जी, आपने कहा कृत्य वेदक अपर्याप्त अवस्था में एक क्षयिक हो जाता है, पर्याप्त होने के पहले ही क्षयिक हो जाएगा। हाँ जी, मैंने ये बात आराधना समुच्चय में, उस समय में जैन धर्म पूरा नहीं जानती थी, आराधना समुच्चय में पढ़ा तो मैं सोची अब थोड़ा सा शब्दों को छीलने की आदत ज्यादा है। अब मैं उस शब्द को छीलना चालू करी कि क्या कह रही है माता जी, अपर्याप्त अवस्था में कह रही क्या, अब तक अपर्याप्त अवस्था में कह रही है क्या, ये क्या है, ये क्या है। उसका संधि विच्छेद करी, संधि विच्छेद करके अर्थ निकाली, मैं कि ये तो अपर्याप्त अवस्था में कह रही है। और मैंने उस समय प्रश्नावली निकाली थी, उसमें ये प्रश्न भी दिया था। बहुत डरते डरते दिया था कि कहीं मैंने गलत अर्थ तो नहीं निकाल लिया है। अब तो खैर और जगह मिल गया वो चीज। पर्याप्त अवस्था तो इतनी सी देर की होती है, उतनी में वो क्षयिक भी हो जाएगा। तो अंतर्मूर्त तो विश्राम करना है उसको, और अंतर्मूर्त कितना होता, कौन सा अंतर्मूर्त अपने को कहाँ पता है ना? अपने पढ़ चुके हैं कि हर एक पर्याप्ति में अंतर्मूर्त लगता है। अब शरीर पर्याप्ति पर पूर्ण होने के पहले वो क्षयिक बन जाएगा। अंतर्मूर्ति काल तो चाहिए, तुरंत वो मरण भी नहीं कर रहा है, तो 4 भाग होकर के किसी भाग में मरण कर रहा है, तो अधिकतर समय तो वो वहीं पर बिता दिया। थोड़ा सा समय था सुविग्रह गति में, और जिस समय नो कर्म वर्ग ग्रहण करता उसमें बीत गया, उसी समय उसको हो गया। होने में तो कुछ नहीं लगता है, मतलब नियम से होगा या हो सकता है? हाँ? नियम से ये सब सिद्धांत है, नियम से, ये सिद्धांत है, नियम से। ललिता जी, मैं एक निवेदन कर रही हूँ, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है या तो कुसुमबाई या हनी आपके सारे प्रश्न उत्तर का संचय करें और एक हम लोग के लिए प्रश्नावली बनाएं। किसी के ऊपर न डालें, सब लोग अपनी अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दीजिए, फिर सबका सामूहिक करके उसका सरिता आंटी, अगर आपका जैसे मन है तो इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ये तो मतलब कोई भी बना सकते हैं। हाँ, सुन के सब अपना अपना बनाएंगे। हाँ, जिसको जो क्वेश्चन लगता है कि उनको बनाना है वो तो रिकॉर्डिंग सुन के बना सकते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अब देखिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए देखिए मेरी कॉपी सब देखेंगे, आप लोग के पढ़ाने के लिए देखिए कितना लिखती रहती हूँ सारे दिन, खोज आंटी नहीं दिख रहा है, सारा वीडियो के बाहर है। देखो कितना लिखती रहती हूँ, केवल पढ़ाने के लिए खोज के इतना मैं हाथ से लिखती हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, और आप लोग पढ़ने के लिए नहीं लिखोगे तो कैसे होगा? लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी लिखते हैं, देखिए
लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। तो हम लोग भी अपने घर बुद्धि नहीं है। मैं भी लिखती हूँ। धारणा बन जाएगी। मैं भी बिल्कुल लिखती हूँ, एकदम। लिखती तो हाँ? मैं भी हूँ, 6 ऑप्शन नहीं लोग भी बिल्कुल। लिखते हैं। हाँ, लिखने से धारणा अच्छी बन जाती है लिखने से। और हाँ, कोई लिख बात तो नहीं। रहे हैं, लिख तो रहे हैं और भाभी। एक मुझे मिनट पता आंटी, नहीं, एक मिनट मुझे तो आंटी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। जिनको भी लगता है कि मतलब एक और आंटी ने मुझे बोला था कि इसका अगर रिटर्न में मिल जाए, तो ये रिटर्न में तो आप लोग मतलब जिनको मन है वो लिख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि जिसको भी रिवीजन करना है या जिसको भी राइट मतलब लिखना है या कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग खुद लिख सकते हैं ये चीज। एकदम सही बात बोली है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो होता ही है ना, फिर उसी को पढ़ के लिख ले क्या? 1-2 जन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आराम लिखने से पढ़ को। के लिख सकते हैं, पढ़ करके लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग रहता है, उसको देख के लिख सकते हैं ना। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग का पर्पज ही यही है कि जिनको हाँ। और डिटेल में मतलब याद रखना है, पढ़ना है, लिखना है, वही तो पर्पज है रिकॉर्डिंग का। ये तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग को करते हैं। बार बार सुनना पड़ता है, फिर उसको रिवाइंड करो, फिर उसको वापस सुनो, फिर रिवाइंड करो, फिर सुनो। सीधा मिल इसमें जाए बस तो दो ही अच्छे से याद अभी मैं कर यही पाएंगे। बोलने जा रही दो थी। ही बहुत टाइम क्वेश्चन लगता है, रिवाइंड करना पड़ता है बार आइए, बार। अगर तो एक सुनिए ना, रिकॉर्ड इसका एक उत्तर देते हैं हम आपको। एक उसको उत्तर पॉज देते हैं। करो। नहीं, मजा एक आता, मिनट याद हो सुनिए, जाता है फिर उतने में। एक मिनट ललिता जी सुनिए। को बोलने दीजिए। हाँ, 1 मिनट आंटी, मैं म्यूट करती हूँ, सुनाई नहीं देता है फिर। आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने जो पंच परावर्तन समय सार जी में बोला, पंडित जी ने मधु को कह दिया कि आपको लिख के देना है, इसको छपाना है। वो लड़की एकदम जिसको कहते हैं परेशान तबाह हो गई लिखने में। सुन करके ऑडियो 2-4 लाइन तो लिखा आप लोग तो कुछ लिखेंगे, तो वो लिखना इतना भारी नहीं है। हाँ, पूरा का पूरा अगर आपको क्लास लिखना पड़े ना, तो शायद दिक्कत हो सकती है। ये पक्की बात है कि उसको बार बार आगे पीछे तो करना पड़ता है। ऑडियो को सुनने में बार बार आगे पीछे तो करना पड़ता है, लेकिन आप लोग को इतना नहीं करना पड़ा। आप लोग क्लास तो सुने हुए हो ही हो, उसमें से कहीं पर कुछ भूल रहे हो तो ऑडियो सुनने के बाद भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्लास में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं आ रहा है जिसको हम 10 बार नहीं कम से कम पढ़ाते हो। हर सब्जेक्ट को हम 10 बार पढ़ाते हैं, उससे बेसी चाहे जितनी बार भी आप लोग रिपीट करवाते हैं उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो भाई याद के किनारे तो आप लोग पहुंच ही जाते हो। थोड़ा सा सुन के और लिख लेंगे तो फिर धारणा बन जाएगी। में बार बार बोलने का ललिता यही जी, कारण सब होता है। वो कर हाँ? तो सब ले, उसमें टाइम देना पड़ता है। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात यही है, उसमें टाइम देना पड़ता है, स्थिरता रखनी पड़ती है, तब होता है, ऐसे नहीं होता। 10 काम माथे में घूमते हैं। चार मछली खाने के लिए आधा घंटा समय दे सकते हैं, तो इतनी बड़ी जिनवानी को पढ़ने के लिए हम समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर और क्या कर, फिर तो हाँ, सही बात है, देना पड़ेगा तभी होगा। मैंने आपका पूरा चोरी में प्रीति होई, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नहीं, अभी नहीं आएगा। या जागे कोई साधु योगी, हरि में प्रीति होई, लगन बिना जागे ना कोई। तो सीधी सी बात है, जिसकी जितनी लगन होगी उतना डुबकी लगाएगा। कोई किसी के कहने से कई बार होता है कि कहने से आदमी को थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है और कर लेता है। बाकी जब अगर अपनी इच्छा जग जाएगी तो नींद नहीं आएगी रात में। जब तक आप आज के सारे सिद्धांत नहीं लिख लोगे, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। उस दिन आप लोग समझ जाना कि आपकी लगन जिनवानी से लग गई है। रात अपनी है सबकी, दिन में बहुत सारी आप कह सकते हैं हमारे ये काम है, हमारे वो काम, हमारे ये, रात सबकी अपनी है। और जितना भी स्वाध्याय की धारणा होती है वो रात में ही करने से होती है। हनी रिकॉर्डिंग रात को ही भेजना। अरे दूसरे दिन कर लीजिए ना, हनी बेचारी रात को क्या आज की भेजेगी। रिकॉर्डिंग आज ही भेजना, हम आज से लिखने का नियम ले रहे हैं। आज का तो जैसा भी रोज तो भेजते हो। अपने सोने के समय से तो केवल कुसुम जी हैं जो समय निकाल सकती हैं अपने सोने में। तो वो सोती बहुत कम है, उनका तो दिनचर्या हम बढ़िया से जानते, क्योंकि कई बार साथ में उनके जाना हो गया, ठहरना हो गया, इसलिए हम जानते उनको। वह लेकिन फिर भी वो अपने सोने के सुन लिया करती हूँ जिनवानी स्तुति। हाँ, करिए आप। जिनवानी से बोले आनंद लाला, मैं तो था गोरा मैया कैसे हुआ काला। जिनवानी माता फूल तरी भारी,
आत्मा ने आत्मा से की है रिश्तेदारी, आओ कृष्ण ने किया ओ कृष्ण ने अपना रंग डाला, इसलिए काला। जिनवानी माँ से बोले आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा कैसे हुआ काला। सुमति शुक्ल लेशिया तो तूने तजदारे, कुमति कृष्ण लेशिया के सर्व अंग काले। काले अंग वाली ने ओ काले अंग वाली ने अपना रंग डाला, इसीलिए काला। जिनवानी माँ से बोले आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा कैसे हुआ काला। सम्यक का साबुन ज्ञान नीर को सजाले, चरित्र के घाट पर तू आकर नहा ले। अनेकों को रतंत्र ने ओ अनेकों को रतंत्र ने गोरा कर डाला, नहीं रहा काला। जिनवानी माँ ने बोला आत्मानंद लाला, मैं तो था गोरा कैसे हुआ काला। बोल जिनवानी माता की जय। खाने पीने सोने पढ़ने में जो भी प्रभु दोष लगे क्षमा दान दे प्रायश्चित जय। जिससे वे कर्मशील रहे तुम जिन गुण के रत्ना कर, मैं अब गुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में प्रभु अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। सबसे क्षमा सबको क्षमा, सबसे क्षमा सबको क्षमा, सबसे क्षमा सबको क्षमा। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखियो दो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन दिन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुचैन। बोल देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। नमोकार।